कोरोना से देश में हालात लगातार बेकाबू। 24 घंटे में 2,95,041 नए केसेस सामने आए हैं। 18 तारीख से हर दिन देश में 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने आ रहे हैं। आज के आंकड़े 3 लाख के करीब पहुंच गए। इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटे में मौत के रिकॉर्ड भी टूट गए। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 2023 संक्रमितों की मौत हुई है और यूपी के हालात अच्छे नहीं हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो मजबूरों की जान का सौदा कर रहे हैं। नोएडा में कोविड मरीजों को दिए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं दवा की कालाबाजारी पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। साफ तौर पे कहते हैं कि लोगों के ऊपर गैंगस्टर और रासुका लगाइए जो कालाबाजारी कर रहे हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ट्रेन से बोकारो ऑक्सीजन के कैप्सूल भेजे गए हैं, टैंकर भेजे गए हैं रेलवे मार्ग से, ताकि ये बोकारो से सिलेंडर इन कैप्सूल्स को ऑक्सीजन से भरकर लेकर वापस आएं। जो किल्लत है, जो कमी है, उसे दूर किया जा सके। बड़ी खबर इस वक्त, लखनऊ के मेयो अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। आफत में अस्पताल में जो भर्ती हैं मरीज, उनकी जान पड़ चुकी है क्योंकि मरीजों को वापस लौटाया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने एक नोटिस चस्पा किया है बोर्ड पर, जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि ये अर्जेंट अनाउंसमेंट है, हमारे पास ऑक्सीजन खत्म है। अब ऐसे में जो मरीज हैं उनकी जान पर पनाई है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना के संक्रमण के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी सांस लेने में दिक्कत की आती है। निमोनिया के केसेस बढ़ते हैं और ऐसे में ऑक्सीजन बेहद आवश्यक अवयव का काम करता है, एलिमेंट का काम करता है और उसकी कमी कई पेशेंट्स पर भारी पड़ सकती है। चलिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी विवेक का। विवेक, ये बताइए कि मेयो के बारे में कुछ अभी जानकारी मिल रही है? कोई सप्लाई का आश्वासन या किसी भी तरीके की चीजें? जी स्नेहलता, मेयो अस्पताल में करीब 50 कोविड पेशेंट भर्ती हैं। हम यहाँ पर अस्पताल के ठीक बाहर खड़े हैं और आपको बता दें कि कुछ देर पहले अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई। जो मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे उनको जब दिक्कत शुरू हुई, यहाँ 15 मिनट का सिर्फ स्टॉक सीमित था, जिसको लेकर यहाँ हड़कंप मच गया। और मेयो के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अधिकारी हैं, उन्होंने जो मरीज के परिवार के लोग हैं उनसे संपर्क करके कहा कि अपने मरीज को यहाँ से ले जाइए, शिफ्ट कर दीजिए दूसरी जगह, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो रही है। 15 मिनट का स्टॉक बचा हुआ है। इसको लेकर पैनिक सिचुएशन हो गई और मरीजों में, जो उनके परिवार के लोग थे, अफरा तफरी मच गई। मेयो अस्पताल का नज़ारा आप देख रहे हैं, दरवाजे बंद हैं और यहाँ पर मरीज आसपास आप देख रहे हैं कि आसपास लोग, मरीज के परिवारीजन इकट्ठा हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि व्यवस्था सुधारने के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत थी यहाँ पर, ऐसा लग रहा था कि लोग कहीं आक्रोशित होकर, गुस्सा होकर, नाराज होकर कोई हमला ना कर दें, तोड़फोड़ ना कर दें। इसको लेकर पुलिस भी बुला ली गई है। पुलिस यहाँ मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए इंतजाम सुनिश्चित कर दिए गए। मेयो अस्पताल के जो अभी अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि अभी ऑल्टरनेट व्यवस्था की है हमने और अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है यहाँ पर। और जो अफरा तफरी मची थी, जो प्रॉब्लम हुई थी, उसको हमने नियंत्रित कर लिया है। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं, ये ऑक्सीजन कितनी देर के लिए है, कितनी देर चलेगी, इस बारे में अभी कोई जो अस्पताल के प्रशासक हैं, जो अधिकारी हैं, वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं। वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि कितनी देर लगेगी। उनका कहना बस यही है कि आप सपोर्ट करिए, हम मरीजों को हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि स्थितियाँ नियंत्रित हो जाएँ, यहाँ पर काबू में हो जाएँ। और मरीज के जो परिवार के लोग हैं वो बुरी तरह से घबराए हुए हैं। उनको कोई भी अंदर से ऐसा जवाब नहीं मिल रहा है। बाहर परेशान लोग खड़े हुए हैं, उनको कोई भी लोगों की परेशानी बिल्कुल वाजिब है। विवेक, हम आप शायद समझ भी नहीं सकते लेवल क्या है, क्योंकि वो जिस परिस्थिति में है, उनके अपने जिस परिस्थिति में है, हमारे साथ यहाँ पर कुछ मरीज के परिवारीजन भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपके फैमिली के कौन यहाँ एडमिट हैं? जी, मेरे फादर एडमिट हैं। फादर जी। क्या स्थिति है उनकी? कोविड पेशेंट है? कोविड पेशेंट है। अभी ऑक्सीजन लेवल उनका पता चला क्या था? अभी ऑक्सीजन लेवल, उनको ऑक्सीजन सप्लाई देनी पड़ती है, दिन में 2-3 बार ऑक्सीजन देनी पड़ती है। तो मेरे पास 2 बजे के आसपास फ़ोन आया था यहाँ से और बोला है कि आप तुरंत आधे घंटे के अंदर आ जाइए, डॉक्टर आपको ब्रीफिंग देंगे। 2 दिन से डॉक्टर यहाँ ब्रीफिंग नहीं दे रहे थे। तो जैसे ही हम आए तो यहाँ पर सिचुएशन देखी तो सिचुएशन एकदम चेयर्स था यहाँ पर। और वही था कि सब यहाँ पर नोटिस लगा था कि आप अपने पेशेंट्स को यहाँ से ले जाइए, यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। फिर अभी पता चला कि ऑक्सीजन आई है, लेकिन वो 2 घंटे के लिए ही ऑक्सीजन आई है, बाकी आगे का भी कुछ सिचुएशन पता नहीं है।
अभी आपकी जो बात हुई है उसमें 2 घंटे की ऑक्सीजन बताई है इन्होंने, उसके आगे कुछ विकल्प बताया कि उसके आगे क्या करेंगे? नहीं, वो अभी कुछ नहीं बताया उस बारे में। बस ये कहा है कि 2 घंटे बाद अब पेशेंट को अपने शिफ्ट करने के लिए भी कहाँ शिफ्ट हाँ, करेंगे? शिफ्ट करने के लिए विवेक बोला पूछे। है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल बंद हो गई है, तो इसलिए अभी हम सिर्फ 2 घंटे की हमारे पास सप्लाई है, बाकी जैसे आगे होगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। अभी जैसा देख रहे हैं अस्पताल में जगह नहीं है और नए पेशेंट शिफ्ट करने के लिए भी जगह नहीं है, भर्ती हो नहीं रही है। ऐसी स्थिति में आपने कहाँ कोई बात की है किसी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल? देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमने 2-3 जगह बात करी है, कोई हॉस्पिटल ने लेने के लिए अभी मना कर दिया है कि उनके पास बेड्स नहीं है, मजबूरन हमें यहाँ रखना पड़ेगा। अब जो भी सिचुएशन हमें यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि हम घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि घर में भी हमारे पास ऑक्सीजन का ऐसा सपोर्ट नहीं है। तो क्या जैसे अस्पताल प्रशासन कह रहा है ऑक्सीजन सिर्फ 2 घंटे के लिए, क्या अपनी तरफ से कोई अरेंजमेंट आप करते हैं? अगर कोई सिलेंडर की व्यवस्था करते हैं तो अस्पताल वाले अलाउ करेंगे? इस बारे में मेरी इनसे बात नहीं हुई है। ये स्थिति है स्नेहलता यहाँ पर। और देखिए मरीज के परिवार वाले लोग परेशान बाहर निकल रहे हैं और उतरे हुए चेहरे, घबराए हुए चेहरे, डरे हुए चेहरे हैं सबके। को पता नहीं है, सबको अंदाज़ा नहीं है कि अंदर क्या स्थितियाँ हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि इस समय सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, हमने ऑक्सीजन का अरेंजमेंट किया हुआ है। लेकिन आप देखिए वो सामने नज़ारा, कुछ लोग अपने पेशेंट को लेकर भी जा रहे हैं। कैमरामैन राजू हमारे जो आपको कैमरे में दिखा रहे हैं कि कुछ लोग वहाँ पर अपने पेशेंट को बाहर भी लेकर जा रहे हैं। अस्पताल से छुट्टी दिलाकर उनको ये डर लग रहा है, आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो उनके मरीज़ को कोई समस्या आ जाए, दिक्कत आ जाए। हमारे साथ यहाँ पर पेशेंट के कुछ परिवार के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपके परिवार में कोई भर्ती है यहाँ पे? अभी मैं बता नहीं सकती हूँ। ये बात करने को तैयार नहीं है ये लोग। और सिचुएशन यहाँ पर हालांकि पैनिक वाली है, घबराहट वाली है, सभी बुरी तरह से घबराए हुए हैं। आगे क्या होगा, कितनी देर की ऑक्सीजन है, कितनी देर उनके जो मरीज़ हैं वो सरवाइव यहाँ कर सकते हैं अस्पताल में, उसके बाद उनको कहाँ लेकर जाएं, किस तरह से भर्ती कराएं, क्योंकि पेशेंट को दूसरे अस्पतालों में एडमिशन भी नहीं मिल रहा है। ये बड़ी समस्या है कि वो अगर यहाँ से ले भी जाते हैं तो तमाम अस्पताल भरे हुए हैं। यहाँ आपको बता दें स्नेहलता, 125 के आसपास 125 के ऊपर अस्पताल हैं प्राइवेट और सरकारी मिला के, जहाँ पर मरीज कोविड पेशेंट भर्ती हैं, मेयो उनका में उपचार 50 किया के जा रहा करीब है। हैं। लेकिन मरीज किसी जो भी कोविड के हैं वो 50 के करीब हैं, ऐसा है? जी, मेयो में करीब 50 के आसपास कोविड पेशेंट भर्ती हैं और ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अंदर से यहाँ पर जो अस्पताल प्रशासन है वो किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दे रहा है, बताने से इनकार कर रहा है। उनका कहना बस ये है कि आप हमें सपोर्ट करिए, हम सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था की है, बिल्कुल आप विवेक, सपोर्ट करिए। वो ये नहीं बता रहे हैं आपका कि शुक्रिया कितनी इन ऑक्सीजन तमाम आई है। तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से। स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं बदहाल हैं। कोविड-19 हॉस्पिटल अव्यवस्थाओं से पटा पड़ा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, संक्रमित मरीज को ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है और लापरवाही में सिलेंडर में ऑक्सीजन लीक होने का वीडियो वायरल है। शिकायत के बाद भी स्वास्थ्य कर्मियों ने सिलेंडर को ठीक नहीं किया। अनट्रेंड स्टाफ से कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कराया जा रहा है। मरीज ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। डॉक्टर्स, मैनेजमेंट की लापरवाही ये मरीज बता रहे हैं। L2 हॉस्पिटल शामली का बताया जा रहा है। तो ये लीक करेगा। अब इनको कितनी ऑक्सीजन जा रही होगी ये इनको पता है। तो ऑक्सीजन लीक होने की ये बातें देखिए पीछे से, तब से ऐसे ही लेटे हैं। आपको एक और केस दिखाता हूँ। अगर आप इस ऑडियो को सुन रहे ये होंगे, साहब हैं, ये कल आए थे, इनका 82 के करीब उस समय SpO2 लेवल था। रात में इनको सिलेंडर लगाया, पहला सिलेंडर तो पूरा लीक कर गया रात में, इनका 72 पहुंच गया। फिर दूसरा सिलेंडर मंगाया, वो भी लीक कर गया। और ये देखिए, ये इस तरीके से हिल रहा है। शामली के कोविड अस्पताल से संबंधित वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए कोविड अस्पताल के CMS को निर्देशित कर दिया गया है कि हर 2 घंटे में कोई डॉक्टर अंदर राउंड लेगा और पेशेंट्स का हालचाल लेगा और एक टीम वो गठित कर देंगे जो निरंतर पेशेंट्स के हालचाल की मॉनिटरिंग करती रहेगी और मुझे उस पर सूचित करती रहेगी। ये बताना चाहती हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में पर्याप्त ऑक्सीजन की फैसिलिटी है।